बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिटी और इलेक्ट्रिक बसेस के लिए तय होंगे स्टॉपेज। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अब नहीं रुकेंगी। कानपुर की घटना के बाद सिटी व इलेक्ट्रिक एसी बसेस के संचालन की प्रक्रिया नए सिरे से तय कर दी गई। बसों को तय स्टॉप पर ही रोका जाएगा। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बसें नहीं रोकी जाएंगी। गलत जगहों पर बसों की पार्किंग, बीच सड़क से यात्रियों को उतारने या बैठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। तेज गति, गलत ओवरटेकिंग व विपरीत दिशा में बसों के संचालन पर रोक की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को दी गई है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। दिल्ली कानपुर लखनऊ के ट्रेन यात्रियों के लिए रेलवे का फरमान। ट्रेन यात्रियों के लिए रेलवे का नया फरमान है। दिल्ली कानपुर और लखनऊ के पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तेजस ट्रेन अब सप्ताह में 4 दिन चलेगी। कोरोना की वजह से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में 3 दिन कर दिया था, पर रेलवे ने कल से पूर्व की व्यवस्था लागू कर दी। तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को लखनऊ से दिल्ली चलेगी। तेजस एक्सप्रेस की गिनती देश की सर्वाधिक सुविधा युक्त ट्रेन में होती है। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलती है। पहले इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन होता था। एनसीआर में सस्ते दामों पर सिंगल स्टोरी घर खरीदने का एक और मौका। आवास विकास परिषद ने योजना की डेट बढ़ाई। अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और किसी कारणवश आवास विकास परिषद के सिंगल स्टोरी घरों की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, तो ऐसे लोगों के लिए परिषद ने अपनी योजना की डेट बढ़ा दी है। लोग अब आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परिषद ने रजिस्ट्रेशन की डेट 31 मार्च तक कर दी, जिससे अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा सकें। आवास विकास परिषद की यह योजना सोनिया विहार बॉर्डर दिल्ली से करीब 5 किलोमीटर और दिल्ली सहारनपुर हाईवे से 500 मीटर दूर पर होगी। आवास विकास परिषद उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने सिंगल स्टोरी वाले घरों की योजना पिछले वर्ष नवंबर में लॉन्च की थी। खेती के लिए ड्रोन खरीदने पर सरकार से मिलेगी 100% की सब्सिडी। खेती में कृषि यंत्रों की महती भूमिका को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस यंत्रों की सूची में अब ड्रोन का नाम भी जुड़ गया। किसान संगठन सहित कृषि से जुड़ी संस्थाओं को खेती के लिए ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को राज्य के नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। हिजाब पर आगरा में माहौल गर्म। कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुआ हिजाब को लेकर विवाद थम नहीं रहा। इसे लेकर आगरा में माहौल गर्म होने लगा है। हिजाब के विरोध में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी ने मंगलवार को भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। इसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी ने ऐलान किया है कि मंगलवार को ताजमहल में भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू युवतियां प्रवेश की और हनुमान चालीसा पाठ भी करेंगी। बता दें कि ताजमहल परिसर में धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित है। किसी भी तरह के धार्मिक झंडे भी नहीं ले जा सकते हैं। कासगंज में बोले सीएम योगी, भाजपा सरकार में अपराधियों पर न रहम हुआ और न ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कासगंज के सोरोंजी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जहां एक तरफ जनता को भाजपा सरकार के कामों को गिनाया, तो वहीं सपा को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2012 में सपा की सरकार बनी तो उस सरकार ने पहला काम आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का किया था। सपा की संवेदना सदैव अपराधियों, गुंडे, माफिया के प्रति रही है, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधियों पर न ही रहम हुआ और न ही होगा। मेला मार्कशीष मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने आस्था का सम्मान किया है। फिर बंद हुए स्कूल, जाने कितने दिन अभी और रहेगी छुट्टी। कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के चलते बीते दिनों शासन ने निर्देश जारी करते हुए सोमवार से सभी विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए थे। हालांकि अभी भी स्कूल्स में छुट्टी का मौसम खत्म नहीं हुआ। वहीं आज बुधवार 16 फरवरी को संत रविदास जयंती के मौके पर भी अवकाश रहेगा। ऐसे में आज 16 फरवरी को विद्यालय बंद रहेंगे। लगातार स्कूल्स में हो रही छुट्टी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बंद किए गए विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा छात्रों को होते नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से स्कूल्स को दोबारा से खोलने और ऑनलाइन क्लासेस को बंद करने की मांग की थी। एलपीजी सिलेंडर की ताजा कीमतें, यूपी में सबसे सस्ता हुआ गैस सिलेंडर।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कंपनीज की ओर से समय समय पर बदलाव किया जाता है। एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत साल के शुरुआत में बदली गई। एक साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 102.50 घटा दी गई, जिसके बाद से अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 897.50 रुपए में मिल रहा है। वहीं बिहार में सबसे महंगा एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर 979.50 रुपए में मिल रहा है। एक सप्ताह तक साफ रहेगा आसमान पर मौसम, अलर्ट, दोबारा लौटेगी जबरदस्त ठंड। मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। यूपी के कई जिलों में अब करीब एक सप्ताह तक ठंड से कुछ राहत रहेगी। मौसम विभाग का अपडेट है कि यूपी के कई जिलों में पूरे सप्ताह मौसम साफ बना रहने की संभावना है। 21 फरवरी तक उम्मीद है कि आसमान में बादल ना रहें और सूरज पूरे शबाब से चमके। वैसे मौसम विभाग ने 19 फरवरी तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई। बावजूद इसके मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान है कि मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। कुछ जिलों को फिर से शीतलहर की चपेट में ले सकता है, खासतौर से वे जिले जिनकी सीमाएं पहाड़ों के करीब हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। यूक्रेन में फंसे यूपी के 3000 स्टूडेंट, सीएम और पीएम से वापसी की गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते संबंधों के बाद जहां युद्ध का संकट मंडरा रहा है, रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों और बड़े पैमाने पर हथियारों का जमावड़ा कर लिया। अमेरिका सहित तमाम देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की। इस बीच उत्तर प्रदेश सहित देश भर के करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। इनमें यूपी के 3000 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हैं। ये सभी यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। मेरठ मंडल के करीब 600 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपने बच्चों की सलामत वापसी की मांग की है। मॉडल बूथ्स पर बने सेल्फी पॉइंट पर ही लें सेल्फी, भूल से भी ईवीएम मशीन के साथ ना लें सेल्फी। मॉडल बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। अगर आप मतदान के बाद सेल्फी लेना चाहते हैं तो इसी जगह का प्रयोग करें। ईवीएम मशीन के साथ भूल से भी सेल्फी ना लें। बूथ के भीतर मोबाइल फोन या कैमरा नहीं ले जा सकते। मतदान वाले दिन वोट डालने के बाद अमिट स्याही लगी उंगली उठाकर सेल्फी वाला फोटो सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट होता है। ऐसे में सेल्फी के शौकीन मतदाताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ईवीएम के साथ सेल्फी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पिछले कई चुनाव में इस तरह के फोटो या पोस्ट पर कार्रवाई हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी मामले की रिपोर्ट में देरी के लिए सीबीआई को फटकारा। निठारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। वर्ष 2006 के निठारी हत्याकांड की पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा नहीं करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ दोषी सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका सीआरपीसी की धारा 91 और 294 के तहत दायर की गई थी। कोहली को 2005 से 2006 के बीच कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था और 10 से अधिक मामलों में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। अखिलेश बोले, योगीराज में मुस्लिम नहीं सुरक्षित, गर्मी को भाप बनाकर उड़ा देंगे नतीजे। भारतीय जनता पार्टी पर धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 10 मार्च को आने वाले नतीजे बाबा मुख्यमंत्री की गर्मी भाप बनकर उड़ा देंगे। फतेहपुर के जहानाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने मंगलवार को कहा कि भाजपा जातियों के नाम पर झगड़ा कराना चाहती है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो पिछड़े और दलितों को धोखा दे रही है। मुस्लिम अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, अगड़ी जातियों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। अखिलेश यादव बोले, सत्ता में आने पर गरीबों को 5 साल तक देंगे मुफ्त राशन और 1 किलो घी। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया कि प्रदेश में सपा के सत्ता में आने पर पार्टी गरीबों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन और 1 किलो घी देगी। उन्होंने कहा कि जो गरीब अपना राशन ले रहे हैं उन्हें चुनाव तक मिलेगा, चुनाव के बाद ये उपलब्ध नहीं होगा। पहले ये नवंबर तक दिया जाना था, लेकिन जब यूपी चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने इसे बढ़ाकर मार्च तक कर दिया। अखिलेश ने मंगलवार को रायबरेली में रैली के दौरान भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि राशन के लिए धन दिल्ली के बजट में निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि वे जानते हैं कि चुनाव मार्च में समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पहले भी राशन देते थे, जब तक सपा की सरकार है हम गरीबों को राशन देंगे। ओवैसी को झटका देने वाले ओपी राजभर की अब एआईएमआईएम ने बढ़ा दी टेंशन। जहूराबाद में गिरे सुबह सपा चीफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सीट होने की वजह से गोरखपुर और करहल की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन गाजीपुर के जहूराबाद की जंग भी काफी दिलचस्प हो गई। सपा गठबंधन के अहम साझेदार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बसपा ने जिस तरह उनकी घेराबंदी की, उससे राजभर की चुनौती बढ़ गई। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी राजभर के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है।
10वीं को यूपी में बनवाए बीजेपी सरकार, 18 को घर आ जाएगा मुफ्त सिलेंडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी दलों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सूपड़ा साफ होगा और भाजपा तेजी के साथ 300 सीट्स की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा गृह मंत्री ने वादा किया कि 10 को प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाओ और फ्री में गैस सिलेंडर पाओ। अमित शाह ने औरैया के दिबियापुर में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में 15 साल तक सरकार चलाई, किसी गरीब के घर में गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा। जब जनता ने भाजपा सरकार बनाई, मोदी जी ने यूपी की 1.67 लाख माताओं बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। राकेश टिकैत का मोदी और योगी पर बड़ा हमला, बोले बंगाल में एक मुट्ठी चावल मांगकर भंडारा करने गए थे। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है 10 तारीख को पता चल जाएगा। जनता में करंट है, यदि छेड़ोगे तो करंट मार देगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उक्त विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता परेशान है, फसल बिक नहीं रही, स्कूल बंद है, नेताओं की मीटिंग हो रही है, अब जनता समझ गई है। ये बच्चों को अनपढ़ बनाए रखने की बड़ी साजिश है, इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। हम केवल जनता के सामने अपनी बात रखी है, उन्हें क्या कहना है वो स्वयं ही निश्चित करेंगे। हज यात्रा के आवेदन का आखिरी मौका खत्म, संभावित कोटे के आधे भी नहीं हुए आवेदन। हज आवेदन की कल मंगलवार को अंतिम तिथि थी, लेकिन सोमवार तक मात्र 9,136 आवेदन ही हुए। यह आंकड़ा संभावित हज कोटे की सीट्स का आधा भी नहीं। कोरोना काल से पहले वर्ष 2019 में प्रदेश की हज सीटों का कोटा करीब 32,000 सीटों का था। कोरोना के चलते वर्ष 2020 और 2021 की हज यात्रा निरस्त थी। हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अब तक प्रदेश के हज कोटे की सीट्स तय नहीं की, लेकिन बीते सालों की तरह प्रदेश को 32 से 34,000 हज सीटें मिलने की उम्मीद है। 7 पे कमीशन, कर्मियों को होली पर मिल सकता है डीए में बढ़ोतरी का तोहफा। कोरोना संकट के दौरान पूरे 1.5 साल तक महंगाई भत्ते यानी डीए में कोई बढ़ोतरी नहीं होने का दंश झेलते रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इस बार होली के त्योहार पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डीए में वृद्धि कर एक बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन करती ही है, लेकिन 31 दिसंबर 2019 के बाद से 1.5 साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी या संशोधन नहीं किया गया था। इसके बाद 7 पे कमीशन के आधार पर वेतन पाने वाले सभी कर्मियों के लिए पिछले साल जुलाई में ही महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था और फिर उसे अक्टूबर में दोबारा 3% बढ़ा दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक ने जीता खाता धारकों का दिल, मिल रहा इतने लाख रुपए का फायदा, जल्द करें ये काम। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर रफ्तार धीमी जरूर हुई, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। बीते 2 साल में कोरोना ने देश भर में जमकर तबाही मचाई, जिससे लाखों लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में पैसा कमाना एक बड़ी चुनौती बन गया। केंद्र व राज्य सरकारें भी लोगों की मदद को आगे आ रही हैं। अगर आपका खाता पीएनबी में है तो फिर आपकी मौज आने वाली है। पीएनबी अपने खाताधारकों को एक बड़ा फायदा दे रहा है, इसका आप लाभ लेने में तनिक भी देरी न करें। इस ऑफर के तहत आप घर बैठे 10 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक में 950 पदों पर निकली भर्ती, इस योग्यता वाले अभ्यर्थी करें आवेदन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट भर्ती के जरिए 950 पदों पर नियुक्तियां करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आरबीआई ने इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद विस्तृत नोटिफिकेशन आगामी 17 फरवरी 2022 को जारी होगा। इन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू होगी। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org पर आवेदन का लिंक एक्टिव होगा। आरबीआई के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2022 होगी। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 26 मार्च व 27 मार्च को किया जाएगा। क्या प्री बोर्ड न देने वाले विद्यार्थी दे सकेंगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्र छात्राओं को मार्च महीने में कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षा के पहले प्री बोर्ड एग्जाम में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिना प्री बोर्ड न देने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा का आयोजन कब से कराया जाएगा, इस संबंध में अभी पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन अनुमान है कि स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाने के बाद जल्द ही संबंधित विषयों के प्रैक्टिकल की शुरुआत की जा सकती है, जिसके बाद जल्द से जल्द समय सारणी जारी करके बोर्ड परीक्षा की तिथियों का ऐलान किया जा सकता है। माघी पूर्णिमा के 5वें स्नान के साथ समाप्त होगा एक माह का कल्पवास, जाने स्नान दान का महत्व। माघी पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालुओं के संगम पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। इस दिन गंगा तट पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलता है। श्रद्धालु पूजा, जप, तप और दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति सारे कष्टों से निजात पाता है, उसके सारे दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस स्नान से पहले प्रशासन ने सार्वजनिक शौचालयों की सफाई कराई, पुल और चक्कर प्लेट की सड़कों को दुरुस्त किया।
चारा घोटाले के 5वें मामले में भी लालू प्रसाद दोषी करार। सुशील मोदी बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को 139 करोड़ रुपए की चारा घोटाले मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया। इस मामले में 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा। बता दें कि चारा घोटाले के 4 अन्य मामलों में पहले ही लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। ये चारा घोटाले के सबसे बड़ा और आखिरी मामला है। इस पर बीजेपी नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, इस मामले को हमने ही उजागर किया था। पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता। जब ये घोटाला हुआ तब लालू मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, उनकी पूरी मिलीभगत थी। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन TERI का सालाना प्रमुख कार्यक्रम है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण, वैश्विक साझा और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बुधवार से शुरू होने वाले 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनादर, गुयाना के सहकारी गणराज्य के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद आदि शामिल होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।